मैं हरिओम मीना, सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र विभाग। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आज अपन आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी एक निम्नतम अवस्था वाले आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से उसके बृहत्तम इलेक्ट्रॉन या सर्वाधिक कम आकर्षण से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब दोबारा देखते हैं। एक निम्नतम अवस्था वाले आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से उसके बृहत्तम इलेक्ट्रॉन या सर्वाधिक कम आकर्षण से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर एक गैसेज स्टेज में एक एटम दे रखा है। इसके बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको अपन आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोजूल पर मोल में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ इन यूनिट्स का वैल्यू दिखा रखी है, जिसे एक किलो कैलोरी इक्वल टू 4.18 किलोजूल होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू यहाँ किलोजूल में दिखा रखी है। अतः किसी तत्व के एक मोल आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से बृहत्तम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी परमाणु या आयन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक आयनन ऊर्जा होती है। किसी परमाणु या आयन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक आयनन ऊर्जा होती है। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरे को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा। इसी प्रकार तीसरे चौथे इलेक्ट्रॉन को लिए दी जाने वाली तृतीय चतुर्थ आयनन ऊर्जा बताई जा सकती है। जैसे यहाँ पर दिया एक आइसोलेटेड गैसेज एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी फर्स्ट आयनन ऊर्जा, सेकंड इसी एटम से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर इसी एटम से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दिखा रखी है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के निकलने से अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कम हो जाता है। अगर किसी एटम से अपन बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्सन बल है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकलने से कम हो जाता है, जिससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन निकलने पर हर बार प्रभावी नाभ के आवेश में वृद्धि हो जाती है। फलतः शेष बचे इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में अधिक बल से आकर्षित होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का निकलना हर कदम पर और कठिन होता है। यही कारण है कि किसी परमाणु की क्रमिक आयनन ऊर्जाएं अपनी पिछली आयनन ऊर्जा से अधिक होती हैं। कहने का मतलब है किसी इलेक्ट्रॉन से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी एटम से निकालना इजी नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाते हैं, लेकिन नाभ के आवेश उसका उतना ही रहता है। तो नाभ के आवेश के बढ़ने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक का आकर्षण थोड़ा बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ने के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन को थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद उसका नाभिक आवेश और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर अब इसी एटम से अपन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को दूसरे एटम की तुलना में, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की तुलना में ज़्यादा एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन थर्ड। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट, परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने पर नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल घट जाता है तथा इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। सेकेंड, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक बल से आकर्षित होंगे। ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी, अर्थात नाभिक पर आवेश बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। थर्ड है अपना आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का परिघर्षण प्रभाव। आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव। बहुइलेक्ट्रॉनीय परमाणु, बहुइलेक्ट्रॉनिक इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, बहुइलेक्ट्रॉनीय परमाणु में बृहत्तम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के मध्य इलेक्ट्रॉनों के परस्पर प्रतिकर्षणात्मक क्रिया के कारण, बहुइलेक्ट्रॉनीय परमाणु में बृहत्तम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के परस्पर प्रतिकर्षणात्मक क्रिया के कारण पूर्ण नाभिकीय आवेश अनुभव नहीं कर पाते, अर्थात बृहत्तम कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से मध्य के इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षित रहते हैं। कहने का मतलब है बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा नाभिकीय आवेश इतना महसूस नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण के कारण वो नाभिकीय आवेश को पूर्णतः वास्तविक नाभिकीय आवेश को महसूस नहीं कर पाते, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तथा आयनन ऊर्जा कम होगी। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को जितना ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, इस प्रतिकर्षण के कारण उनका नाभिकीय आवेश बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला कम होगा। कम होने के कारण इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अपन को कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। चौथा, इलेक्ट्रॉनों का भेदन प्रभाव। बहुइलेक्ट्रॉनीय परमाणु में एस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के सबसे निकट पाए जाने की संभावना होती है। दूसरे शब्दों में एस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता पी डी एफ कक्षों की तुलना में सर्वाधिक होती है। जिन इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता अधिक होगी उन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एस कक्षक नाभिक के सबसे ज़्यादा पास में रहते हैं तो ये नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे और ये इन एस कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन को एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जिन इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता अधिक होगी उन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। यही कारण है कि समान एन में एस कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की आयनन ऊर्जा पी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है। फिफ्थ, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्थायी विन्यास वाले परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। स्थायी विन्यास मतलब पूर्ण या अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक।
स्थायी विन्यास वाले परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, तो इनके लिए आयनन ऊर्जा के मान अधिक होते हैं। जैसे उत्कृष्ट गैसों का विन्यास पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं, सबसे अधिक स्थायी होता है, अतः समान आवर्त में इनकी आयनन ऊर्जा का मान भी सर्वाधिक होगा। यदि ब्रायतम कक्षक पूर्ण रूप से भरा है या अर्धपूर्ण है तो उसकी आयनन ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो उत्कृष्ट गैसों के ब्रायतम कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं तो इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। ऐसे अगर आपको अपना हाफ फिल्ड कक्षक हो, अर्धपूर्ण भरा हुआ कक्षक हो, जैसे अपन नाइट्रोजन को देख सकते हैं, नाइट्रोजन में P3 होता है, 2p3 होते हैं, मतलब हाफ फिल्ड। पी कक्षक में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2p3 है उसमें। तो इसकी आयनन ऊर्जा कंपेयर टू ऑक्सीजन के थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं। 6 अपना परमाणु या आयनन पर कुल आवेश। उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। धनायन पर आवेश बढ़ने पर चूंकि नाभ के आवेश का मान अधिक हो जाता है, तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। आवर्त सारणी में प्रकृति, आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, आवर्त सारणी में परिवर्तन। एक आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा के मान बढ़ने के निम्न कारण हो सकते हैं। आवर्त में नाभ के आवेश का बढ़ना, परमाणु आकार कम होना और समान ऊर्जा स्तर के में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना। ऐसे अपन देख सकते हैं कि आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है और वर्ग में आयनन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। किसी वर्ग में परमाणु संख्या बढ़ने पर अथवा ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, जिसके निम्न कारण है। नए ऊर्जा स्तरों के जुड़ने पर परमाणु आकार में क्रमिक बढ़ोतरी और अंदर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण परिरक्षण प्रभाव का बढ़ना। तो अपन किसी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होगा और आवर्त में किसी एक आवर्त में जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है।